नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 31 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू, यूजी, पीजी एंड पीएचडी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैं आपके सवालों पर आधारित जानकारी दूं, उससे पहले एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 25 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे तक यूजी के सभी कोर्सेस में कमिटमेंट फीस जमा करने वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया। हम लोगों ने बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस के अंतर्गत सभी रेगुलर प्लस पेड बीएचयू मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में सभी कैटेगरीज को मिला करके जिन 549 यानी 549 लोगों ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा की थी, उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम लोगों ने कल शाम 6 बजे तक किया। प्रिय विद्यार्थियों, इसको थोड़ा मैं और स्पष्ट करूं तो बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस में कुल मिलाकर के 776 लोगों को फीस जमा करने की सूचना दी गई थी। इन्हें अपनी फीस कल यानी 25 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे तक जमा करना था, जिसमें से मात्र 549 यानी 549 कैंडिडेट्स ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा की थी, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कल हम लोगों ने शाम 6 बजे तक किया था। थोड़ा और भी मैं आपको विस्तार से बताऊं तो सिर्फ बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस में कुल 776 लोगों को जो भेजा गया था फीस जमा करने की सूचना, यानी एफएमसी में 201 लोगों को भेजी गई थी, जिसमें से मात्र 173 लोगों ने फीस जमा की। वहीं एमएमबी में कुल 52 लोगों को भेजा गया था, जिसमें से मात्र 47 लोगों ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा की। वहीं वीकेएम में 93 में से मात्र 77 लोगों ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा की, जबकि वीसीडब्ल्यू में 148 लोगों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई थी, जिसमें से मात्र 74 लोगों ने अपनी फीस जमा की। वहीं बात एएमपीजी की करें तो इसमें 87 लोगों को सूचना भेजी गई थी, जिसमें से मात्र 77 लोगों ने अपनी फीस जमा की, जबकि डीएवी में सबसे ज़्यादा एफिलिएटेड कॉलेजेस में यानी 195 लोगों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई थी, जिसमें सब मिलाकर मात्र 103 बच्चों ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा की। यानी स्थिति साफ है कि कुल 776 लोगों में से मात्र 549 लोगों ने अपनी फीस जमा की, यानी 227 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने अपनी कमिटमेंट फीस जमा कल शाम 6 बजे तक नहीं की और वो एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करूं तो यूजी के लगभग सभी कोर्सेस में कुछ न कुछ सीटें कम ज़्यादा ही सही लेकिन खाली हैं, जिन्हें मॉपअप राउंड के थ्रू या मॉपअप राउंड के द्वारा भरा जाएगा। मैं सिर्फ बीएससी बायो ग्रुप और मैथ्स ग्रुप की बात करूं तो लगभग इन दोनों में मिला करके 100 के करीब सीटें अभी भी खाली हैं। बात मैं बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस की भी करूं, सारे कॉलेजेज और डिपार्टमेंट में रेगुलर प्लस पेड सब कुछ मिला जुला करके तो लगभग 400 के करीब सीटें यहाँ भी खाली हैं। संभवतः 400 सीटें यहाँ भी खाली हैं। कल की बात करूं यानी 25 अगस्त 2023 को एक बड़ा सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं कि कल यानी 25 अगस्त 2023 को बीपीए एंड बीएफए रेगुलर राउंड फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया और साथ ही साथ बी वॉक का जो 6 राउंड का जो रिजल्ट था वह भी कल देर रात घोषित कर दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से सुन लें, यानी कल बीपीए और बीएफए रेगुलर फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया और साथ ही साथ बी वॉक
का जो 6 राउंड का रिजल्ट है वह भी कल देर रात घोषित कर दिया गया। इस कट ऑफ में आने वाले सभी स्टूडेंट को अपनी कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना आपके पोर्टल पर भेज दिया गया है और आप सभी को अपनी फीस जमा करने का अंतिम जो समय है आज यानी 26 अगस्त 2023 शाम 6 बजे तक का दिया गया है। मैं एक बार आपको पुनः याद दिला दूं कि अब बीएचयू में किसी भी यूजी के कोर्स में रेगुलर राउंड नहीं चलेगा, यानी लास्ट राउंड यानी 8वां राउंड चलाया जा चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से अगर हम पीजी एडमिशन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करें तो पीजी के लगभग सभी सब्जेक्ट्स में काउंसलिंग की प्रक्रिया 28 अगस्त 2023 से पूर्ण रूप से शुरू होने की संभावना है और 28 अगस्त को फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है जो पब्लिश किया जाएगा वो पहले पीसी कैटेगरी का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जाएगा, यानी फर्स्ट राउंड में पीसी कैटेगरी का एडमिशन पीजी के सभी सब्जेक्ट्स में किया जाएगा और कट ऑफ में यानी फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में जिन बच्चों का नाम आता है उन बच्चों को फीस जमा करने की सूचना उनके पोर्टल पर भेज दी जाएगी। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने मेल को और अपने पोर्टल को नियमित रूप से आप चेक करते रहें। ये था कुछ मुख्य अपडेट्स और अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और मैं आपको बता दूं कि आज आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से हमने 12 ऐसे सवालों का चयन किया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों की तरफ से पूछी गई हैं। मैं आपके सवालों का जवाब दूं, सवालों संबंधित जानकारी दूं, इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित यानी मॉपअप राउंड से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। तो बीएचयू एडमिशन में मॉपअप राउंड से संबंधित कई तरह की जो विस्तृत जानकारी है मैं उसको एक अलग वीडियो में बना करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इसे आज शाम 6 बजे तक सुन सकते हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग सवालों का सिलसिला और पहला सवाल लेते हैं जो तान्या गुप्ता जी और दीपिका यादव जी की तरफ से आया है। ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि सर बी वॉक एडमिशन के बारे में कुछ बताएं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बी वॉक का जो 6 राउंड रेगुलर का जो रिजल्ट है वह कल देर रात घोषित कर दिया गया है और कट ऑफ में आने वाले लोगों को सूचना भेज दी गई है और आज यानी 26 अगस्त 2023 शाम 6 बजे तक आप अपनी फीस जमा कर पाएंगे। वहीं अगला सवाल है जो कन्हैया जी, बीनू जी और शालू जी की तरफ से आया है और ये लोग जानना चाहते हैं कि सर पेड सीट वालों को भी क्या हॉस्टल बीएचयू में मिलेगा यूजी में। देखिए, पेड सीट वालों को हॉस्टल ज़्यादातर नहीं दिया जाता है और न देने का कारण ये होता है कि पेड सीट में जो आपका एडमिशन होता है उसका जो कट ऑफ होता है वो अलग होता है, ठीक है, वो कम होता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो हॉस्टल दिया जाता है उसका क्राइटेरिया इंडेक्स होता है और आपके घर से बीएचयू की दूरी होती है। तो इस हिसाब से पहले रेगुलर राउंड के ही बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है उनके इंडेक्स के आधार पर। यह बात अलग है कि आने वाले अगले ईयर में, अगले सेमेस्टर में आपको हॉस्टल निश्चित रूप से उस लिस्ट में आने के बाद दिया जाता है। वहीं अगला सवाल जो महिमा जी, सावन जी और तुलसी जी के तरफ से आया है कि सर मेरा एडमिशन हो चुका है, मॉपअप राउंड में क्या हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि इसका जवाब मैंने पिछले वीडियो में भी दिया है। आपका यदि एडमिशन हो चुका है और किसी कारणवश आपको मिला हुआ जो सब्जेक्ट है वो पसंद नहीं है या जो कॉलेज आपको मिला है वो पसंद नहीं है, तो इस कंडीशन में आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे या नहीं करेंगे, इससे संबंधित नोटिफिकेशन स्पष्ट रूप से बीएचयू की तरफ से जारी नहीं किया गया है। मुश्किल इस बात में ये है कि यदि आपका एडमिशन हो चुका है तो यदि आप अपना एडमिशन छोड़ करके मॉपअप राउंड में जाते हैं तो जो सीट आप छोड़ के जा रहे हैं वो सीट का क्या होगा, वो सीट कैसे भरेगी।
ठीक है, क्योंकि आप बीएचयू में किसी भी कोर्स में एक बार में एक साथ में एक ही बार एडमिशन ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में इससे संबंधित नोटिफिकेशन या स्पष्ट जो जानकारी है वो बीएचयू के द्वारा सोमवार तक जारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यदि आप एडमिशन होने के बाद यदि मॉपअप राउंड में जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपना एडमिशन कैंसिल कराना होगा और आप अपने रिस्क पर मॉपअप राउंड में जाएंगे, क्योंकि आपके एडमिशन होने की पूरी गारंटी नहीं होगी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और न होने के कंडीशन में आप वापस लौट करके उस सीट पर नहीं आएंगे। ठीक है, और यदि अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो फिर आप मॉपअप राउंड में एडमिशन होने के बाद आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और मॉपअप राउंड में यदि आपका एडमिशन होता है, यदि कोई रोक नहीं लगती है, तो आप मॉपअप राउंड में यदि आपका एडमिशन होता है तो उस कंडीशन में वो सीटें खाली ही रह जाएंगी, क्योंकि उसको भरने के लिए फिर अलग से कोई रेगुलर राउंड नहीं चलाया जाएगा। इस पर और भी स्पष्ट जानकारी क्या होगी, इसके लिए आपको निश्चित रूप से बीएचयू के द्वारा जारी होने वाली सूचना का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं अगला सवाल है जो राघव जी की तरफ से, अर्पित गंगवार जी की तरफ से और नितिन यादव जी की तरफ से आया है। आप सभी जानना चाहते हैं कि सर हमारी यूजी की क्लासेस कब से चलेंगी, फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा और हॉस्टल हम लोगों को कब तक मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी सवालों का जवाब मैंने विस्तृत रूप से अपने पिछले वीडियो में दिया है, आप वहाँ से ये जानकारी सुन सकते हैं। वहीं आदि जी और सलोनी कुमारी जी की तरफ से आया है कि सर एडमिशन हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं। देखिए, एडमिशन जो कैंसिल कराने की बात है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको मिला हुआ सब्जेक्ट पसंद नहीं है या कॉलेज पसंद नहीं है, उस कंडीशन में यदि आप अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं, विड्रॉ कराना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पोर्टल पर कैंसिलेशन का एक ऑप्शन होगा, मैसेज दिख रहा होगा। आप उस कैंसिलेशन के थ्रू अपने एडमिशन को कैंसिल करा सकते हैं। रह गई बात है यह कि आप कब तक अपने सीट को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आप जितना जल्दी हो सकता है आप निश्चित रूप से एडमिशन को विड्रॉ करा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप अपना एडमिशन कैंसिल कराएंगे उतना ही आपके द्वारा कैंसिल कराए गए सीट को कैलकुलेट कर दिया जाएगा और उस सीट को मॉपअप राउंड में भर लिया जाएगा। अगर मॉपअप राउंड चलने के बाद या रजिस्ट्रेशन बीतने के बाद अपनी सीटें कैंसिल कराते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और साथ आपकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी और उसके जगह पर किसी दूसरे बच्चे को भी उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं हम अगला एक सवाल आप लोगों ने और किया है कि एडमिशन कैंसिल कराने के बाद क्या हम मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? निश्चित रूप से करा सकते हैं। यदि आपने अपना एडमिशन कैंसिल ही करा दिया है तो फिर एक बार आप 1000 रुपये के साथ मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करके अपना भाग्य आजमा सकते हैं, क्योंकि आपके इंडेक्स के आधार पर और आपके प्रेफरेंसेस के आधार पर आपको मॉपअप राउंड में निश्चित रूप से एडमिशन दिया जाएगा। वहीं अगला सवाल है जो दिव्या तिवारी जी की तरफ से आया है कि सर वीकेएम हॉस्टल के बारे में कृपया जानकारी दें। देखिए, वीकेएम में निश्चित रूप से हॉस्टल है, यहाँ पर यूजी और पीजी दोनों बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है। हॉस्टल की जो सालाना जो फीस है वो लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये है और इसमें मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं अरोड़ा सिंह जी की तरफ से आया है कि सर बीएचयू पीएचडी रेट एग्जम्प्टेड का फॉर्म कब तक आएगा। देखिए, बीएचयू पीएचडी का अब तक जो रेट एग्जम्प्टेड का फॉर्म आता था वो जनवरी के महीने में आता था और इसको बीएचयू खुद कराता था, लेकिन अब बीएचयू रेट एग्जम्प्टेड का फॉर्म बीएचयू निकालेगा या सीयूईटी के थ्रू होगा, इसका कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। हालांकि इसके पहले जो रेट एग्जम्प्टेड का फॉर्म आता था वो जनवरी के महीने में आता था। तो इस बार रेट एग्जम्प्टेड का फॉर्म कब आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी जो है, नई जो जानकारी है, यह कोई न कोई नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से जारी करने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं
राखी सरकार और प्रमोद यादव जी के तरफ से एक सवाल आया है कि सर पीजी का जो एडमिशन है वो कब से शुरू होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि पीजी का जो एडमिशन है वह संभवतः सारे डिपार्टमेंट्स में या ज़्यादातर डिपार्टमेंट में यह जो पीजी का एडमिशन है यह 28 अगस्त 2023 से निश्चित रूप से शुरू हो सकता है। और अगला प्रश्न ये आप लोगों का है कि सर पीजी एडमिशन में इतना देरी क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत और जो डीयू में जेएनयू में अलग अलग विश्वविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो यहाँ देरी क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ देरी होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें डेटा जो मिसमैच वाली कंडीशन थी, स्थिति थी, जिसको सही कराया गया 23 अगस्त 2023 तक। इसके साथ ही साथ कुछ बच्चों ने प्रेफरेंसेस नहीं भरा था, उन प्रेफरेंसेस को फिर से सुधार करने का मौका आपको 23 तक दिया गया था। तो कुल मिला जुला करके जितना देरी होना था वो हो चुका है और पीजी के एडमिशन से संबंधित बीएचयू के तरफ से सारी जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं। सभी तरह के जो त्रुटियां हैं उनको सुधार लिया गया है और 28 अगस्त से पीजी की काउंसलिंग निश्चित रूप से सभी डिपार्टमेंट में शुरू की जाएगी। वहीं आकांक्षा जी और शोभा चंद्रा जी के तरफ से सवाल आया है कि सर बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस के खाली सीटों के बारे में विस्तार से बताएं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस की खाली सीटों के बारे में बहुत विस्तार से आपको बताया है। वहीं वेद सिंह और सुप्रिया रानी के तरफ से सवाल आया है कि सर 8th राउंड के बाद सीट अपने आप लॉक हो जाएगी या हमें लॉक करना पड़ेगा। देखिए 8वें राउंड के बाद या जो फाइनल राउंड के बाद आपकी जो सीट है, आपका जो सब्जेक्ट है वह अपने आप लॉक हो जाएगा, क्योंकि अब कोई ऐसा राउंड बचा नहीं है जिसमें आपको अपग्रेड करने की संभावना है, तो वो अपने आप लॉक हो जाएगी। वहीं वैभव जी का सवाल आया है कि सर कैंसिल कराने पर क्या हमारी कमिटमेंट फ़ीस वापस होगी। देखिए कैंसिल कराने के बाद आपकी कमिटमेंट फ़ीस वापस होगी या नहीं होगी, यह 2 कंडीशन पर निर्भर करता है। पहली बात ये कि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं बीएचयू एडमिशन के लिए, यदि आप एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी कमिटमेंट फ़ीस वापस कर दी जाएगी। लेकिन आप एडमिशन लेने की योग्य पाए जाते हैं और उसके बावजूद भी आप अपना एडमिशन नहीं लेते हैं या लेते हैं और उसके बावजूद भी आप अपना एडमिशन लेने के बाद कैंसिल कराते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी कमिटमेंट फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। वहीं हृदयाल ध्यानी जी का सवाल है कि सर एमबीए में इंटरव्यू के लिए कॉल हम लोगों को कब होगा। देखिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से इसमें इंटरव्यू होने की सूचना आपको मेल के द्वारा प्रदान किया जाएगा। आप अपना मेल चेक करते रहें और जैसे ही सूचना मिलती है आप उसके हिसाब से आप कार्य कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर मैंने सभी तरह के सवालों की जानकारी दी है। आप बीएचयू एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई और सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।